अच्छा बच्चे ये सुनो, वो कहता है टू इशू द बोनस शेयर द रेशो। बेटे जो पहली ये जो होती है ना, ये वाली, ये होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। ये क्या होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स। जी सर। हम ये वाले ऑर्डिनरी शेयर क्यों नहीं लेते? ये वाले क्यों लेते हैं? बेटे ये वो शेयर्स हैं जो के लोगों को इशू हुए हैं, तो हम वो शेयर्स लेंगे जो इशू हुए हैं। ऑथराइज तो वो होते हैं कि आप ज्यादा से जी ज्यादा सर। इतने इशू कर सकते हो। ऑथराइज ये जी होते हैं सर। कि आप ज्यादा से ज्यादा इतने इशूड वो होते हैं जो लोगों को दिए हुए, तो हम इशूड को देखते हैं। अच्छा वो कहता है, मैंने उस दिन भी आपको तरीका बताया था कि आपने दो कॉलम्स बनाने, एक कॉलम का नाम रखना है बोनस शेयर्स, दूसरे का बेटे नाम जी रखना है राइट शेयर्स। अच्छा बोनस कितने देने हैं बेटा? बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:5। 1:5 यानी अगर किसी के पास पांच जो हैं, वो क्या हैं, पांच बच्चे हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, तो उसको एक, तो टोटल कितने ऑर्डिनरी शेयर्स हैं? टोटल 20,000 हैं। तो बोनस किस तरह निकलाएंगे सर? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5x इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1। 5x, बल्कि बेटे x इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4,000 शेयर्स। तो बेटे हमने बोनस शेयर्स कितने देने हैं? 4,000। कितने देने हैं? जी सर। 4,000। 4,000। अब बेटे वो दूसरे वाली भी वर्किंग कर रही है, इसको हमने कहना है वर्किंग वन। बेटे जी वर्किंग सर। वन रफ वर्क को बोलते हैं और ये जरूरी होती है, वर्किंग वन। जी सर। अच्छा अब बेटे आपने लिखना है वर्किंग टू, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर। क्या लिखनी है? अमाउंट ऑफ। अमाउंट ऑफ इरफान बोनस शेयर। इरफान अपना माइक ऑन कर लो यार, इरफान माइक ऑन कर लो। अच्छा अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स कैसे निकालेंगे आबिद? सर जी 4,000 शेयर्स है ना। एक शेयर ये आबिद जी सर। देखो ऊपर लिखा हुआ है बेटे 100 रुपए का। 100, 100 रुपये का सर। तो कितने के हो जाएंगे? 4 लाख के। कितने के हो जाएंगे? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में याद है? मैंने आपको ये बताया था कि जब भी बोनस शेयर्स की बात होती है तो कितनी एंट्रीज होती हैं? दो एंट्रीज होती हैं। एक 2 बोनस, एंट्री सर। एक बोनस डिक्लेयर की और दूसरी किस चीज की? बोनस इशू की। ठीक है। अब अलॉट की, इशू की। हाँ, तो एंट्रियां मैंने क्या क्या बताई थी सर? आपने कहा था कि वो पांच चीजें जो हैं वो डेबिट हो जाती हैं, जिनमें एक प्रॉफिट एंड जी लॉस सर। था, एक जनरल रिजर्व जनरल था, रिजर्व। ठीक है, जी इसी सर। तरह रिडेम्पशन रिजर्व था, वेंचर एंड एक्शन। हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस था। ठीक है, जी तो सर। उन पांचों को डेबिट कर दो, बोनस को क्रेडिट कर दो, इसी तरह कहा था। जी सर, अब इसी तरह हाँ, का। अब ये देखो, ये बेटा ये जो है इस क्वेश्चन में, ये हमने बोनस को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। बोनस क्रेडिट को कर दिया। क्रेडिट कर दिया और उन चीजों को डेबिट कर दिया। बोनस के डेबिट सामने कर कितना दी। लिखूं बेटे? सर बोनस के सामने, 4,000। हाँ 4 लाख। बिल्कुल। और वो कैसे बना 4 लाख? बताओ जरा। फोर सर थाउजेंड 2 लाख प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं नहीं बेटा, ये तो 4 लाख कैसे बना? सर वो जो 4, हाँ सर, ईच पर पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल। अब बेटे वो कहता है, यहाँ पे नीचे कह रहा है फॉर, ये देखो इस जगह पे कह रहा है फॉर बोनस, जी। प्रॉफिट जी एंड सर। लॉस और रिजर्व फंड से इक्वल इक्वल फंड लो, ये लिखा हुआ है। फॉर जी पर्पस सर। ऑफ बोनस, यानी बोनस के जो पैसे हैं ना, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व फंड से बराबर बराबर लेने हैं। तो जी सर। इधर से भी 2 लाख और इधर से भी 2 लाख। बस एंट्री जी सर। खत्म हो गई बेटे, बस खत्म हो गई। जी सर। दूसरी एंट्री क्या बताई थी सर? दूसरी बताई थी कि बोनस डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्या क्रेडिट हो लिखोगे जाएगा बेटे? जी। यहाँ पे आप लिखोगे 4,000 शेयर्स एट रेट ऑफ 100। चलो वही आ गया। अब जी बच्चे सर। हम जा रहे हैं टू इशू राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4। बेटे राइट जी कितने सर। देने हैं? हर बंदे को जिसके पास 4, ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, राइट इशू, इशू के लिए 1 शेयर फॉर एवरी 4। जी सर। जिसके पास 4 ऑर्डिनरी हैं, उसको उसको पाओ। आप एक राइट देंगे। ठीक हो गया। जी तो सर। ये देखो मैंने ये वर्किंग 3 क्या कर ली,
वर्किंग 3 मैंने क्या कर ली सर जी, वर्किंग 3 बढ़िया आसान है। कैसे? जी वर्किंग 3 बेटे यहाँ मैंने 4 चेंज कर दिया। चलो अब मैं क्या करूँगा, 4x इज इक्वल टू 20,000 और जी सर। x इज इक्वल टू बेटा डिवाइड। 5,000 शेयर्स। डिवाइड जी करके सर। मैंने 5,000 शेयर। अब बच्चे हम जाएंगे इसकी उस पे एंट्री पे। तो मैंने इसकी जी एंट्री सर। आपको क्या बताई थी सर? आपने कहा था कि सर पहले एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ, पहले एप्लीकेशन की एंट्री है और हम जी उनसे सर। पैसे मांगेंगे कि भाई पैसे जी सैलरी शेयर होल्डर क्रेडिट हो जाएगा। जी सर। दूसरी एंट्री जी बेटा सर। सैलरी शेयर होल्डर डेबिट। सैलरी शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो बेटा सैलरी शेयर होल्डर टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट ठीक हो गया। कैपिटल अच्छा, अकाउंट। जी सर। अब बच्चे इसमें हमने कितने शेयर्स निकाले हैं सर? इसमें हमने निकाले हैं शेयर्स बेटे, हमने निकाले हैं डिवाइड करके 5,000। कितने निकाले हैं बेटा? 5। 5,000। हाँ, तो ये 5 लाख हो गया, इधर भी फाइव जी सर। लाख हो गया और इधर भी बेटा 5 लाख हो गया, इधर भी 5 लाख हो गया। इधर जी हम क्या सर। लिखेंगे? ये एंट्री कब की है? व्हेन अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर। और ये एंट्री जी कब सर। की है? ये एंट्री कब की है? व्हेन, जब लॉट की ये शेयर। हाँ, शेयर अलॉट टू द शेयर होल्डर व्हेन, बल्कि यहाँ लिख लो बीइंग इश। बीइंग शेयर्स allotted to allotted to customer to शेयर होल्डर्स। इरफान आवाज आ रही है? आबिद इनसे माइक ऑन हुआ है नहीं हुआ मुझे लगता है। इनसे सर। इरफान आपके माइक में बहुत शोर है। हेलो इरफान। अच्छा, ये तो हो गया ना। अब बेटे हम इसकी जी सर। बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब इसकी बैलेंस, बैलेंस शीट की। बेटे देखो, ये जो है ये वाले दोनों सर प्रॉफिट जी प्रॉफिट सर। से लेस हो जाएगा, रिजर्व रिजर्व से लेस हो जाएगा। जी बेटे सर। इसकी बैलेंस शीट में क्या होगा? प्रॉफिट प्रॉफिट से प्रॉफिट लेस हो प्रॉफिट से। जाएगा और रिजर्व रिजर्व रिजर्व। लेस हो जाएगा। ठीक है। जी सर। आ, अच्छा, इसका बेटे क्या होगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या हो जाएगा बच्चे? लेस हो लेस हो जाएगा। जाएगा। ये जी रिजर्व में सर। से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। और इसका बेटा नो इम्पैक्ट। इसका क्यों नहीं जी इम्पैक्ट सर। होगा आबिद? इसका इसलिए नहीं इम्पैक्ट होगा कि इधर क्रेडिट वाला इस डेबिट वाले 4 लाख से कट जाएगा। कट ठीक है, जाएगा सर। इसका भी बेटे जी सर। नो इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट जी बेटे ये सर। वाला इसका क्या होगा सर? ये कैपिटल में ऐड। फिर ऐड होगा सर। अच्छा, उसके बाद बेटे नेक्स्ट नेक्स्ट ये बैंक जो है ये एसेट्स में चला जाएगा। जी ये सर। जो न्यू बैंक, एसेट सर बनेगा। हाँ, नया एसेट। ज़बरदस्त यार, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन माशाल्लाह करते हो। ये हमारा एक न्यू एसेट्स बन जाएगा। किस साइड पे? जी सर। किस साइड पे? बैलेंस शीट की। ठीक है। बैलेंस शीट। और ये बेटा इसका नो इम्पैक्ट होगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जी सर। इसका भी ये नो कट जाएगा सर। इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद बेटा ये जो है ये कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सर ठीक। ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब बेटे देखो हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी ना वो ये बनेगी। जी सर। ये वाली बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट बनेगी। इसको जब बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया जी बेटे। सर। ये जी पहले सर। सबसे ऊपर ये बनानी है, इसको कहते हैं जर्नल। इसको बेटा जी क्या सर। कहते हैं? जर्नल। ठीक है। जर्नल। अच्छा, इसकी इसकी क्या लिखनी है? बीइंग बोनस डिक्लेयर। जी सर। बोनस डिक्लेयर्ड। बोनस अलॉटेड। बीइंग शेयर्स अलॉटेड। जी सर।
उसके बाद यहाँ लिखना है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। होल्डर। लो बेटा ठीक हो गया ये इस तरीके से। अब जी इसमें सर। फिर ये बैलेंस शीट बनानी है, ये बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, लिख जी भी लो सर। तो ठीक है, ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं। बात बेटा जी। लास्ट पे क्या बनानी है, वर्किंग नोट। लास्ट पे क्या बनाने हैं, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट। कल से बेटे फिर आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर अभी टैक्स शुरू करते हैं।